नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुलदेव वृक्षपति। हिमाचल की बात में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के संस्करण में ज़्यादा खबरें तो नहीं हैं, लेकिन जो खबरें हैं वो महत्वपूर्ण हैं। लाइव टाइम्स टीवी की ओर से मेरे साथ इस वीडियो स्ट्रीम पर साथ दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी। और आप लोगों को हिमाचल की बातें सुनाएं उससे पहले आप लोगों को ये अवश्य कहेंगे कि लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो अवश्य करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। इसलिए इससे पहले कि आगे की ओर बढ़े, आप लोगों को ये भी कहना चाहेंगे कि इस वीडियो स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टिप्पणियों से हमें बताएं कि आपके अनुसार कौन इन उपचुनावों में इस समय पर अपनी धाक दिखा रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। उपचुनावों की बात से पहले आप लोगों को बता दें कि लाइव टाइम्स टीवी पर कुछ देर पहले ही यहाँ पर चेतन सिंह बरागटा जी का साक्षात्कार किया गया। चेतन सिंह बरागटा के साक्षात्कार हमारे पंकज गांगटा जी ने किया। पंकज गांगटा जी हमारे जुब्बल नावर कोटखाई से लाइव टाइम्स टीवी के संवाददाता हैं। आप लोगों को सबकी बात बताएंगे। उससे पहले रामनवमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, ये सब आप लोगों से यहाँ पर भगवान से उम्मीद करते हैं और यहाँ पर प्रार्थना भगवान से रहेगी कि आप लोगों पर अपना असीम कृपा बनाए रखे। बहरहाल अब शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोगों को सारे समीकरण। किस तरह चेतन बरागटा जी यहाँ पर लोगों से मुखातिब हुए अभी कुछ देर पहले ही इंटरव्यू में, वो आपको बताएंगे। और जुब्बल नावर कोटखाई से जीत कौन रहा है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। कुछ एक दो खबरें हमने यहाँ पर इकट्ठी की हैं, वो पहले आप लोगों तक पहुँचा दें और उसके बाद हम जुब्बल नावर कोटखाई पे ही आ जाएंगे। आपको सबसे पहले बता दें कि इससे पहले कि आगे की ओर ले चलें आपको, तो दो खबरें हमारे बीच में बड़ी बड़ी हैं, वो आपको बता दें। पहले तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला देश का पहला ऐसा जिला बना है जिसमें 100% टीकाकरण हुआ है। आपको बता दें 60,305 व्यक्तियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था और ये लक्ष्य कल यहाँ पर पूरा कर लिया गया। और आपको बता दें कि अब 100% टीकाकरण दोनों डोज कोविड-19 की यहाँ पर लग चुकी हैं। तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर पूरे हिमाचल में, पूरे भारत में पहला ऐसा जिला बना है जिसमें दोनों डोज वैक्सीनेशन की लग चुकी हैं। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के बाद पूरे राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र की बात जब हम करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती हुए हैं। बुखार हालांकि बताया गया है कि उनके भर्ती होने का कारण है, लेकिन यहाँ पर इससे पहले भी वो एक दफ़ा यहाँ पर भर्ती अवश्य हुए हैं। जब इस साल के शुरुआत में उन्हें कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ था तो वो वहाँ पर भर्ती किए गए थे। उम्मीद करते हैं वो भी जल्दी सही हो। रामनवमी का दिन है तो उम्मीद ये भी करते हैं कि देश के साथ प्रदेश में भी 100% टीकाकरण जल्द से जल्द हो और उसी के साथ हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों। अब आ जाते हैं हम इस सत्ता के सेमीफाइनल में। जब हम सत्ता के सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं तो अब आप लोगों को बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बतानी है। आप लोगों से कमेंट के माध्यम से भी बहुत सी चीज़ें पूछनी है और कमेंट के माध्यम से पहली चीज़ ये पूछेंगे, 4 हमारे उपचुनाव यहाँ पर हो रहे हैं। एक लोकसभा की सीट पर, मंडी लोकसभा की सीट पर, और 3 हमारे बीच में विधानसभा की सीट पर। इसमें बहुत से लोग यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। कल नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि थी। जिन लोगों ने नामांकन वापस लिया तो लिया और कोई भी वैसे हालांकि नामांकन वापस नहीं हुआ है, आपको बता दें। लेकिन फिर भी यहाँ पर चाहे जितने भी दिग्गज यहाँ पर भाग ले रहे हों, सबकी निगाहें केवल एक ही व्यक्ति पर टिकी हुई हैं, वो है चेतन सिंह बरागटा। आपको बताएं कि चेतन सिंह बरागटा कल नामांकन वापस के अंतिम दिन नाटकीय अंदाज में जो मोबाइल उनका स्विच ऑफ रहा और कुछ समय वो गायब रहे। उन्हें पूरे दिन भर भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के अधिकारी हैं वो ढूंढते भी रहे और गायब रहने का कारण भी यही रहा कि उनके साथ यहाँ पर उन्हें बिठाने की यहाँ पर प्रयास होना था। चेतन सिंह बरागटा को चुनाव चिन्ह मिल चुका है, सेब जो उनका चुनाव चिन्ह है। नरेंद्र बरागटा जो यहाँ पर बागवानों के हितैषी माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है, कांग्रेस भी ये जानती है, लेकिन साथ ही साथ में चेतन सिंह बरागटा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की टिकट उन्हें नहीं मिली और उसके बाद अब यहाँ पर आज़ाद प्रत्याशी के रूप में, स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि शाम को एक उन्होंने बयान भी जारी किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की चेतन बरागटा ने, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता के दबाव के चलते वापस नहीं लेंगे वो नामांकन, जनता उनके साथ है और वो जनता के जो ये फीलिंग्स हैं उसका मान करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो आपको अब यहाँ पर बताते हैं कि पूरे इस प्रकरण में क्या हुआ। तो जब उन्होंने यहाँ पर नामांकन वापस नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत इंतजार किया, नामांकन वापस नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने शाम को अनुशासन मत यहाँ पर कार्रवाई करते हुए, डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए उन्हें यहाँ पर पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। तो आप लोगों को ये बता दें कि
यहाँ पर 6 साल से निष्कासित होने के बाद, 6 साल के लिए निष्कासित होने के बाद वो कुछ देर के लिए आज सुबह ही हमारे लाइफ टाइम्स टीवी के साथ यहाँ पर उन्होंने बातचीत की। बहुत भावुक वो वहाँ पर हुए और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने जब जिस दल को अपना पूरा जीवन दे दिया, जिस दल के लिए मैंने यहाँ पर बहुत सालों तक काम किया, 15 साल आईटी देखा और उसके साथ साथ ही आईटी के कन्वेनर थे वो पूरे हिमाचल प्रदेश के, आईटी हेड थे, सोशल मीडिया के भी इंचार्ज थे। तो उस पार्टी के द्वारा उनकी इस तरह से जो उनकी अपेक्षा की गई वो बहुत बुरा है। उन्होंने बताया कि नरेंद्र बरागटा जी की मृत्यु के बाद, उनके पिताजी की मृत्यु के बाद वो जब घर पे थे तो उन्होंने वो घर पे रहते रहते ही उनके पास उनको पिताजी के मृत्यु के 14वें दिन ही उनको यहाँ पर घुमाया गया और घुमाने के बाद उनको लोगों के बीच में बताया गया, मिलाया गया और एक अपने कैंडिडेट के तौर पे ही उनके वहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि ये सेब सीजन का समय था और सीजन का समय वो यहाँ पर अपने आप काम करते हैं, लेकिन उनकी माताजी को ये सब काम करना पड़ा क्योंकि पार्टी के द्वारा उन्हें सब और अपने साथ घुमाया गया, बताया गया। जब साथ घुमाने की बात यहाँ पर हो रही है तो सुरेश भारद्वाज जी का एक बयान यहाँ पर आप लोगों को सुनाना बहुत दिलचस्प रहता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में घूमने के लिए कहने पर ही टिकट पक्का नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने क्षेत्र में किसी व्यक्ति विशेष के लिए या उनके कहने पर विकास नहीं करवाया और पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर किसी भी क्षेत्र में घुमाने और जनता से मिलने के लिए कहा गया, लेकिन इससे ऐसे लेना कि विधायक का टिकट तय हो गया है, ये कहना गलत है। हालांकि आज मुखर यहाँ पर सुनाई दिए चेतन बरागटा और उन्होंने कहा है कि अब जो उनके साथ ये षड्यंत्र हुआ है जिससे उनका टिकट कटा है और जो यहाँ पर सब कुछ हुआ है और वो उसके बाद वो यहाँ पर धीरे धीरे जब पर्दे खोलेंगे तो लोगों को यहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी कि उनके साथ क्या क्या यहाँ पर हुआ है। बात करें और जगह की तो यहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश में किसका पलड़ा भारी है किसका नहीं वो तो खैर आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। आप लोगों के कमेंट्स यहाँ पर जरूर लें। कमल कपिल जी कह रहे हैं कि भाजपा की हार तय है, बीजेपी जुब्बल यहाँ पर जीत सच्चाई की होगी, चेतन बरागटा जिंदाबाद। एक बहुत अलग सा प्रकरण यहाँ पर देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी जुब्बल कोटखाई नावर के जो ज़्यादातर पदाधिकारी हैं वो चेतन सिंह बरागटा जी के साथ यहाँ पर देखने को मिली है। और उसके साथ अब कृष्ण चंद्र जी, गुड मॉर्निंग है जी, दिनेश जी कह रहे हैं जुब्बल कोटखाई से चेतन ही विजयी होंगे क्योंकि बाग वालों ने अपने बागवानी फ्यूचर के बारे में भी सोचना है और यहाँ पर उनके पापा ने बागवानी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। जी हाँ, इसी तरह के बहुत से मुद्दे हमारे बीच में यहाँ पर रहे और बहुत से मुद्दे आप लोगों को दिखाए गए। तो पहले तो आप लोगों के साथ यहाँ पर बातचीत में ये जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर चेतन बरागटा जी को जो पार्टी से निष्कासित किया गया क्या वो सही था, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, जुब्बल नावर कोटखाई में इस समय पर कौन चुनाव जीत रहा है, वो उस पर भी आपके कमेंट्स हम यहाँ पर लेना चाहेंगे। और यहाँ पर जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, भाजपा की राजनीति नहीं तानाशाही कर रही है, ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी के लिए मंडी से सौरभ जी लिख रहे हैं, रोहित ठाकुर जिंदाबाद, जय वेद राजपूत जी लिख रहे हैं, मनोज जी लिख रहे हैं चेतन बरागटा जिंदाबाद। ये CBZ और RTZ जो है वो यही है। अगर किसी को ऐसा लगता हो कि भाई ये किस तरह के कमेंट आ रहे हैं तो ये इसी का आपको बता दें, एक्रोनियम एब्रीवेशन जैसी बना के ये यहाँ पर समर्थक डालते हैं। फिलहाल के लिए अगर जुब्बल नावर कोटखाई की सीट की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ से रोहित ठाकुर और जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी जीत से आश्वस्त है, लेकिन चेतन बरागटा को यहाँ पर कम आंकना एक बहुत बड़ी गलती होगी। नीलम सरेख जी के रूप में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो इतने सशक्त अभी तक दिख नहीं रहे, लेकिन समय का पता नहीं चलता, ऊंट किस करवट बैठता है वो तो समय ही बताएगा। 2 नंबर को पता चलेगा कि कौन यहाँ पर जीते, कबीर जी जैसे कह रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें कि फिलहाल के लिए हमारे बीच में जो चेतन बरागटा जी है वो यहाँ पर पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं, लेकिन आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर अपना चुनाव तो ना केवल लड़ रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा इस चुनावी रण में ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या जुब्बल नावर कोटखाई की जनता, जैसे कि एक बुजुर्ग का इंटरव्यू हमने किया था तब उन्होंने कहा था कि दे आर नॉट थैंकलेस पीपल, तो क्या वो यहाँ पर चेतन बरागटा जी को नरेंद्र बरागटा जी द्वारा किए गए कार्यों का सहरा पहनाते हुए अपना विधायक बनाएगी, या रोहित ठाकुर जी द्वारा किए गए कार्यों के लिए उनको एक बार फिर से अपने विधायक के तौर पर लाएगी, या नीलम सरेख एक महिला प्रत्याशी को अपना विधायक बना के यहाँ पर एक पहली बार किसी महिला को विधानसभा भेजेगी, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। बात अगर करें हम यहाँ पर मंडी की, तो मंडी में प्रतिभा सिंह वर्सेस खुशहाल ठाकुर, पूरा जोड़ तोड़ की राजनीति सब कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर कैंपेनिंग यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अब देखने स्टार प्रचारक किसके कहाँ पर काम आते हैं। फतेहपुर में भी पेच इतना जो है अड़ा हुआ है और अर्की में भी अभी तक कुछ भी साफ कहा नहीं जा सकता। आपके अनुसार कौन पार्टी कितने मार्जिन से जीतने वाली है? क्या 4-0 से भाजपा जीतेगी या कांग्रेस, या किसी और समीकरण से भाजपा और कांग्रेस आगे रहेगी? कमेंट्स के जरिए जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें
लाइक का बटन लगातार दबाते रहें और साथ ही साथ में लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप इस स्ट्रीम को देख रहे थे वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी के सौजन्य से। आप उनके साथ और मेरे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। मुझे आप ढूंढने के लिए मुकुलदेव वृक्षपति सर्च कर सकते हैं और लाइव टाइम्स टीवी देखते रहिए चप्पे चप्पे और पल पल की खबर के लिए। मेरा नाम है मुकुलदेव वृक्षपति। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।